हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये व्लॉग है भाई दूज वाले दिन का। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं उठ के बाहर आई ना, तो मैंने देखा जिस तरफ हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं ना, उस तरफ से लड़ी उतर के नीचे गिरी हुई थी। तो जब से मैंने लगाई ना, तब से दिन में एक बार तो ज़रूर हटती, क्योंकि ना इस बार मैंने टेप से स्टिक कर रखी है। इस बार मैंने नेल्स नहीं लगाई, क्योंकि नया ही पेंट हुआ है ना, तो मैं वॉल्स वगैरह ख़राब नहीं करना चाहती थी। और टेप से लगाने की वजह से ना, तो जब से लगाई है हर बार हट जाती। दिन में 1 से 2 बार तो मैं इसको वापस से स्टिक करती ही थी। तो अभी मुझे लगा कि मैं इसको ना हटा ही देती हूँ। वैसे तो मैं हर साल डेकोरेशन भाई दूज से नेक्स्ट डे हटाती हूँ, बट ये रुकी नहीं रही, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अभी तो मैं इसको वापस से स्टिक कर भी दूंगी, और दिन में बाई चांस ये हट गई ना, तो वापस से मुझे स्टिक करने का टाइम नहीं लगेगा, फिर ये इधर उधर बिखरी घूमेगी। इससे अच्छा मैंने इसको हटा के रख दिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसे लाइट से फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि दीदी और तो दिन में ही आएंगे ना। लाइट्स मैं अंदर रख के आ गई थी, उनको उनकी प्लेस पे तो नहीं रखा, जस्ट ऐसे ही ना एक साइड रख के आ गई हूँ। जब टाइम लगेगा तो उनको भी इसमें संभाल के रख दूंगी। यहाँ पापा बेटा की मस्ती चल रही है, काशवी को डराने लग रहे हैं। जैश भी उठ चुका है, जैश गया वो अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ छत पे झाड़ू। तो सबसे पहले ना बाहर ही झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि ये बच्चों को लेके ना यहाँ पे बैठ जाएंगे। और वैसे भी ना हमारी छत पे जब तक धूप नहीं आती ना, हम सब बाहर ही बैठे रहते हैं। तो बाहर की सफाई ये इसलिए भी करना ज़रूरी है। दूसरा, मुझे बच्चों को भी नहलाना है ना, तो अगर झाड़ू पहले लग जाए ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती। नहीं तो बच्चे नहाते हैं, थोड़ा बहुत पानी बाहर गिर ही जाता है, क्योंकि मैंने बाथरूम के आगे मैट नहीं रखा हुआ ना, तो बाहर भी थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है। यहाँ पे मैंने जितने भी मैट्स वगैरह थे ना, वो भी मैंने यहाँ पे रस्सी पे डाल दिए। जब अंदर का पोछा हो जाएगा ना, तो उसके बाद इनको भी अंदर डाल दूंगी। खाट मैंने यहाँ डाल दी है, बच्चे अपने पापा के साथ बैठ जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की जो बेडशीट वगैरह है ना, ये मुझे ठीक करनी थी। तो अभी ठंड होने लगी ना, तो कंबल मोटे वाले निकाल दिए हमने, क्योंकि फ़ैन चला के रखते हैं हम। फ़ैन नहीं चलाएं तो ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फ़ैन भी चलाते हैं, ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट ठीक कर ली है, जो डबल बेड की बेडशीट है ना। बस हल्की सी डस्टिंग फिर से कर दूंगी। एक बार डस्टिंग मैं पहले कर देती हूँ, फिर एक बार दोबारा से कर देती हूँ, जब बेडशीट बिछ जाती है। बेडशीट तो मैंने पहले ही झाड़ के बिछा दी थी। अब जस्ट मैं पिल्लो और जो कुशन्स है ना, वो यहाँ पे रख दूंगी। कोशिश मेरी यही है कि दीदी और आए ना, उससे पहले मेरा सारा काम हो जाए। और आज कपड़े भी नहीं धोंगी मैं, इसीलिए, क्योंकि कपड़े चाहे थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो, अगर मशीन लगा लेते ना, तो काम करने में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। एक ऐसा हो ना कि मशीन एक तरफ साइड में रखी हो, तो आप आराम से कपड़े धो सकते हो। अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो भी आप टेंशन फ्री हो। बट मेरे साथ ऐसा है, चाहे मैं कितना सारा घर को क्लीन करके रख लूँ, अगर वॉशिंग मशीन लगती है ना, तो सारा घर में कीचड़ कीचड़ हो ही जाता है, फिर मेरा काम बढ़ता है। बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी। ये ना बैग्स है दो, ये मैंने निकाल के रख दिए। इनमें सारे सूट है मेरे पास, जितने भी सूट है ना, वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। दीदी और को दिखा दूंगी, वो अपने आप पसंद कर लेंगे, जो भी उनको पसंद आएगा वो ले लेंगे। और झाड़ू मैंने लगा ली थी, बस मैं यहाँ पे पोछा लगा दूंगी। तो अभी मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। यहाँ पे आपको पीछे जो वायर से दिख रही है ना, वो रोड की वायर है। बच्चों के लिए पानी मैंने लगा रखा है, क्योंकि जैसे ही पोछा हो जाएगा ना, मैं बच्चों को भी साथ साथ नहला दूंगी। अंदर का पोछा लग गया था, बाहर भी लगा दिया है, और बस किचन में लगा देंगे। झाड़ू पोछे का काम ना, बस ऐसा लगता है मेरे को मिनटों का काम लगता है। 10 मिनट में मेरा झाड़ू पोछे का सारा काम हो जाता है। बट सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सामान को अरेंज करने में। कोई चीज़ कहीं रखनी होती है, कोई चीज़ कहीं पे रखनी होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पोछा भी सूख गया था, क्योंकि मैंने फ़ैन चला रखा था ना, तो पोछा जल्दी ही सूख गया था। अब ये मैट्स वगैरह मैं बिछा दूंगी। मैट्स मैंने ना इसलिए बिछा रखे हैं, ताकि बच्चे जब भी बेड पे चढ़े ना, इन पे पैर पोंछ के चढ़े, तो बेडशीट भी गंदी नहीं होगी। बट बच्चे मानते नहीं है। बेडशीट ना, वाइट बेडशीट मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ, और तभी इतनी गंदी कर देते हैं। फिर मैंने ना दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था, और काशवी के लिए मैंने न्यू शरारा मंगाया है, और बहुत ही क्यूट लग रही थी, सच बता रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही थी, बस पूछो ही मत। जैश ने भी अपना कुर्ता पजामा पहन लिया है। ये वाला भी ना मैंने इसका सिलवाया था, कपड़ा लेके, और तब स्टिच करवाया था जैश का। तो और काशवी का मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ है। जैश के दोस्त आए हुए हैं, ये भी यहाँ पे खेलने लग रहे हैं। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई ना, तो लास्ट डे आज छुट्टी होगा, तो आज बच्चों को मस्ती करने देते हैं, क्योंकि कल से मंडे है, बच्चों को स्कूल जाना है। फिर काम मेरा हो गया था, खाने से भी मैं जो कुकिंग वगैरह का काम था ना, उससे भी मैं फ्री हो गई थी। बर्तन वगैरह मैंने सब धो के रख दिए थे। तो मैंने सोचा बच्चों से ना टीका करवा लेती हूँ, मतलब काशवी अपने भाई को टीका कर देगी। तो इसने अपने आप ही कर दिया था। मेरे से कह रही मम्मा आप दूर हो जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। बट ना अभी देखो टीका लगाने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसकी हेल्प कर दूँगी। तो वैसे तो बांध नहीं पाएगी, जैसे जो कलावा है ना, काशवी बांध नहीं पाएगी, बट मुझसे कह रही कि मम्मा आप दूर जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। तो कोई भी काम मैं करती हूँ ना, तो ये हमेशा ऐसे करती है कि आप जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। मैं इसको पार्क में लेके जाती हूँ ना, तब ऐसे कहेगी कि आप दूर जाओ, मैं अपने आप झूला झूल लूँगी। कपड़े पहनाऊँगी तो ऐसे कहेगी आप दूर जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी।
तो यहाँ पे बस काशी अपने भाई को कलावा बांध रही है। हेल्प तो मैं ही कर रही हूँ, बट हाँ वो बांधने लग रही है। तो मुझे यूँ था ना कि दीदी और आएगी ना, उस टाइम बांध तो तब भी सकती थी काशी, बट ना उस टाइम फिर वीडियो का ऐसा ही रहता है कि कभी शूट हो पाए या ना हो पाए। जैसे रक्षाबंधन वाले टाइम पे भी ना अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाया था। काशवी ने अपने भाई का कलावा बांध दिया था और अपने भाई का यहाँ पे मुंह मीठा करवाने लग रही है। जैश के पापा ना जैश को रुपया दे रहे थे कि ये काशवी को दे देगा इसलिए, बट ये बोला कि पापा मैं 100 रुपीज़ नहीं दूँ, मैं अपनी बहन को 200 दूंगा। फिर इसने 100 ही दे दिए थे। फिर क्या हुआ कि ना मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी, बट ऐसे आदत होगी ना व्लॉगिंग कर करके कि कैमरा ओपन करने की, तो गलती से ना वीडियो शूट हो गई थी। तो वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और उसके बाद ना यहाँ पे जैश अपनी गुल्लक लेके आ गया था कि मैंने ना अपनी बहन को कम रुपए दिए, मैं इसको और रुपए दूंगा, बट इन्होंने ना गुल्लक में ज़्यादा रुपए जोड़ ही नहीं रखे। थोड़े बहुत ही है, जैसे ना कभी 100 के या 200 के अगर आ भी जाते हैं ना इनके पास, तो ये उसको यूज़ कर लेते हैं। कभी नीचे जो प्लास्टिक के सामान लेके जो भैया आते हैं ना, उनके पास से टॉयस ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें 10 के या 20 के ऐसे ही रुपए पड़े थे, तो वही इसने जोड़ जोड़ के ना काशवी को दे दिए थे कि काशवी जा तू आज मौज कर। मैं ले लूं, एक्सचेंज कर दूंगा ना, डबल करके इतने सारे पैसे मिलके काशू को है ना? डबल कर दूंगा। आजा तू क्या कर रहा है? ज़्यादा वापस कर ले। बच्चों का भाई दूज सेलिब्रेशन कराने के बाद यहाँ पे मैं सलाद वगैरह काटने लग रही हूँ। काशवी अंदर है, मम्मी आई हुई है ना, तो काशवी अंदर मम्मी के साथ खेल रही है। और सब्जी जैश के पापा ने बना दी थी और रोटियाँ ना बाहर से मंगाई थी। जैश के पापा ने दीदी से पूछा ना कि नान खाओगी कि रोटी, तो दीदी ने कह दिया था कि नान मंगा ले ताकि ना मुझे परेशान ना होना पड़े। फिर यहाँ हमारे स्टार ऑफ द डे आ चुके हैं, हमारी दीदी आ गई हैं। ये ना ये गिफ्ट हैम्पर्स था लेके आए थे, क्योंकि जैश के पापा ने कह दिया था कि ना तुम मिठाइयाँ मत लेके आना, ऑलरेडी घर पे इतनी सारी मिठाइयाँ हैं। तो दीदी ना इसी में जो गोले कुंजे होते हैं ना, वो इसमें पैक करके, और बच्चों के लिए जैसे चिप्स और बिस्किट्स, ऐसे जूस वगैरह ये सब चीज़ें लेके आ गई थी, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे। ये वाला मैं नहीं लाया, ये वाला मैं लाया हूँ। हाँ ये तो काश कितनी सुंदर लग रही है। ये छोटी सी वीडियो कनिष्का ने बनाई हुई है, वो बता रही थी कि कौन सा वो लेके आई थी और कौन सा उसकी मासी लेके आई थी। और सभी ना काशवी के सूट को बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं। मतलब एक तो छोटे छोटे बच्चे सूट वगैरह पहने ना, तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी काशवी। और ये हमारी बड़ी दीदी है, ये इनके बच्चे हैं। तो अभी मैं लगी हुई किचन के काम में, मम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो अभी ना क्या हुआ, काशवी कह रही है बुआ जी ना मेरा ये सूट फट गया, इसमें ना आगे स्लिट है, नायरा कट टाइप का ये सूट है, तो आगे ना इसमें स्लिट है। तो ये बता रही बुआ जी मेरा ना सूट फट गया। तो बच्चों को इतना पता नहीं रहता ना। फिर अभी ना जैश के पापा कहीं गए हुए थे, शायद वो रोटियां लाने के लिए गए हुए थे, तो हम सब यहाँ पे स्नैक्स वगैरह ले रहे थे। मैंने चाय दे दी थी दीदी और को, यहाँ पे गिलास में आपको दिख जाएगी साइड में, दीदी और की चाय रखी है। फिर यहाँ पे दीदी हम सब के टीका करने लग रही थी। तो अभी ना जैश को ना बाद में डांट पड़ गई थी, शरारत बहुत ज़्यादा करता है ना, तो बाद में हो सकता है आपको कहीं पे रोता हुआ दिखाई दे जाए, तो ये उसी लिए रो रहा था क्योंकि इसको डांट पड़ गई थी। बहुत ही अच्छे से हमारा दिन निकल गया था। और जिसने भी ये फेस्टिवल बनाया ना, सच में बहुत ही अच्छा करा। क्योंकि वैसे ना देखो दीदी और से हम मिलते रहते हैं, इकट्ठे भी हम होते हैं, कभी मैं वहाँ चली जाती हूँ, कभी दीदी यहाँ आ जाती है, बट फेस्टिवल वाले दिन की ना वाइब्स ही अलग रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे दीदी और आते हैं ना तो 5-7 मिनट के लिए आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे बैठ के चले जाते हैं, बट फेस्टिवल वाला दिन ही ऐसा होता है कि सब अपने घर से फ्री होके आते हैं। उनको भी पता है कि आराम से हमें टाइम लगेगा, वहाँ सारा दिन हम इकट्ठे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी, दीदी ने मुझे भी ये कलावा वगैरह बांधा। तो हमारे घर में ना ज़्यादा ऐसे बैठने की जगह नहीं है, तो बस हम ऐसे एडजस्ट होके बैठे हुए थे यहाँ। उसके बाद जो छोटी वाली दीदी है ना, कनिष्का की मम्मा, सपना नाम है इनका, तो ये भी हमारे टीका कर दी कि जैसे देखो यहाँ पे ना गुस्सा हुआ बैठा है, इसको डांट पड़ गई थी। जो लास्ट क्लिप आप सबने देखी, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि फिर सबने खाना वाना खाया, फिर हम सब बैठ के ना बस बातें करते रहे। फिर बार बार ना कैमरा उठा के सबके सामने रखना ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। करीब 4:30 बजे के करीब दीदी अपने घर चली गई थी। यहाँ पे जो दीदी गोले कुंजे लाई थी ना, उनको मैं उठा के रख रही थी। और करीब रात के ना 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारा दूध आ चुका है ना, तो दूध वाले भैया 8:30 बजे के बाद ही आते हैं।
तो रात का ही टाइम हो रहा था, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, जैसे शायद अपना होमवर्क करने लग रहा है अभी, क्योंकि रह ही जाता ना थोड़ा बहुत बच्चों का होमवर्क। काफ़ी दिन की छुट्टियां थी, दिवाली वगैरह थी, तो इतना मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो उसके एक सब्जेक्ट का होमवर्क रह रहा था, तो जैसे अपना होमवर्क करने लग रहा है। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ना बाहर रखे रहे ना चीज़ें तो ज़्यादा जल्दी ख़राब रहती है। इस बार जैसे समर्स में ना, अभी मैंने जितने भी बार हमारे घर पर ड्राई फ्रूट्स आए ना, मैंने फ्रिज में ही रख के रखे, तो एक भी ख़राब नहीं हुई। नहीं तो जो काजू होते हैं ना, उनमें तो सबसे ज़्यादा जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो हमेशा ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। खांड भी ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे मैंने खांड भी डब्बों में डाल दी। कॉफ़ी और शुगर दोनों में ना मैं खांड ही डाल के रखती हूँ। ये 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा लेके आए थे, इनको भी मैं नीचे रख दूँगी। और उसके बाद ये जो बर्तन वगैरह मैंने धोए थे ना, ये सब काम करा, इतने ये भी सूख गए थे, तो इनको भी मैं उठा के इनके जगह पे रख दूँगी। फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स वाली ट्रे है ना, इसमें मैंने दिन में दीदी और को बिस्किट, नमकीन ये सब डाल के दिया था, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको निकाल के ना मैंने अलग से कटोरी में रख दिया था, तो वो खाली हो ही गए थे जो इसके पार्ट्स हैं ना ड्राई फ्रूट्स वाले डब्बे के, तो इनको मैंने वापस फिल कर दिया। अब इसको भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि ना जब जैसे खीर वगैरह बनाओ ना, तो चीज़ें एक एक उठा के पैकेट ढूंढने से आसान रहता है, ऐसे एक डब्बा उठाओ और सारी चीज़ें उसी में मिल जाती हैं। फिर ये जो छोटी छोटी बास्केट है ना, इनको भी मैंने रख दिया था, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखो मैंने ये काम किया, जो भी लाइट्स वगैरह लड़ी, जितनी भी चीज़ें लगा रखी थी ना, फ्लावर्स वगैरह सब मैंने हटा के रख दिया था। तो अभी ये जो टेप लगी हुई है ना, इनको मैं सुबह हटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ गए हैं।